इंग्लिश में कह दो आप डार्क फोर्टनाइट। एक आएगा शुक्ल। अच्छा, मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, इसको दिखे ताकि आपको। आप व्हाइट फोर्टनाइट लिखो, ब्राइट फोर्टनाइट लिखो, जो भला लगे वो लिखो आप। कृष्ण पक्ष मतलब जिसमें चांद नहीं दिखता, 1 से 15 दिन। शुक्ल पक्ष मतलब जिसमें चांद दिखता है, 1 से 15 दिन। इसमें चांद नहीं दिखता है, उसमें चांद दिखता है। इसका जो 15वां दिन आएगा उसको आप अंग्रेजी वाले बोलते हो न्यू मून, हिंदी वाले कहते हैं अमावस्या। ठेठ कोई गांव का होगा तो वो कहेगा सर क्या अमावस्या, अमावस्या मावस है, मावस तो मावस है। उधर पंजाब साइड में सिख बोला करते थे मस्या आ गई, मस्या तो मस्या है उनकी। ये 15वां दिन आएगा, चांद पूरा दिखेगा। अंग्रेजी वाले कहेंगे सर फुल मून है ये तो एकदम। हिंदी वाले कहेंगे सर पूर्णिमा है। ठेठ गांव वाला फिर कहेगा सर पुण्य है, पुण्य पूनम है। तो पहले 15 दिन चांद नहीं दिखता, 1 से 15, फिर 15 दिन चांद दिखता है, 1 से 15। मतलब ये 16वां नहीं होता है, 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। जहां आपके जनवरी फरवरी वाले महीनों में 7-7 दिन के वीक होते हैं, 7 डेज का एक वीक होता है, इधर थोड़ा सा ये लफड़ा है। इधर 15 दिन का फोर्ट नाइट होता है, 15 दिन का पखवाड़ा होता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली सी बात याद रखना। अब और मैं चीज बताऊं, पहला महीना कौन सा? चैत्र। पहले पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। ये भी देखो, पहले अंधेरे वाला पक्ष और बाद में शुक्ल वाला पक्ष। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ जाएंगे हम, बदी से नेकी की तरफ बढ़ेंगे हम, बुरे से अच्छे की तरफ जाएंगे हम, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाएंगे हम। पहला महीना चैत्र, पहला पक्ष कृष्ण। अब आपने कहा कि सर पहला महीना चैत्र होता, मैंने कहा हाँ। चैत्र में पहले कृष्ण पक्ष आता है, मैंने कहा हाँ। सबसे पहले उसकी 1 तारीख आएगी, हाँ। तो सर नया साल आ गया? नहीं, इधर एक ये और लफड़ा है, नया साल इस कृष्ण पक्ष में नहीं आएगा। पहले महीना चैत्र आएगा, चैत्र का कृष्ण पक्ष गुजर जाएगा, 15 दिन गुजर जाएंगे। जब उसका शुक्ल पक्ष की 1 तारीख आएगी, उस दिन हम कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल यहां से शुरू होगा। आप कहोगे कि सर मतलब इसको यूं समझें कि 16 जनवरी को नया साल शुरू हो। अब जो नया साल अपना 1 जनवरी को शुरू होता है, कभी मोदी जी आए और मोदी जी आके कहे कि भाई 16 जनवरी को। आप कहो सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? जो आदमी नोट बदल सकता है वो साल भी तो बदल ही सकता है आपका। मान ले 16 जनवरी से मान लो नया साल, उसमें क्या है? होता ही है, बैंक का नया साल कभी शुरू होता है, बाणियों का नया साल कभी शुरू होता है, आपका नया साल कभी शुरू होता है। ठीक है, आप 1 जनवरी मान रहे हो, ये भी ऐसा कहते हैं। ये कहते हैं हमारे वाला तो हम चैत्र शुक्ल एकम को मानेंगे। कब मानेंगे? चैत्र शुक्ल एकम को माना जाएगा। इसका मतलब है कोई भी नया साल शुरू होगा तो चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होगा। अब मैं मान लो कर दूं कि अभी 2077 चल रहा है, थोड़े दिनों में 2078 लगने वाला है, तो यहां पे 2078 लग जाएगा। जैसे चैत्र शुक्ल एकम आएगी 2078 लग जाएगा अपने। अब शुक्ल एकम, ये शुक्ल पक्ष निकला, इसके बाद क्या आएगा? वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, क्या चलता रहेगा? 2078। वापस घूम के चैत्र, कृष्ण पक्ष, वापस 2078। 15 दिन गुजर गए, वापस एकम आई, नया साल 2079। समझ में आई कुछ बात? बात यह है कि चैत्र के कृष्ण पक्ष से नया साल शुरू नहीं होता, चैत्र के शुक्ल पक्ष से नया साल शुरू होता है। आप कहोगे तो सर क्या बड़ी बात हुई? बड़ी बात यह है
कि वहां जहां आपका महीना जनवरी में शुरू होता है या साल जनवरी से शुरू होता है, अंत उसका दिसंबर में होता है। यहां साल शुरू भी चैत्र में होता है, अंत भी चैत्र में होता है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। शुरू कर रहे हैं तब चैत्र शुक्ल एकम है, खत्म करेंगे उस दिन चैत्र अमावस्या होगी। और इसका मतलब यह है कि चैत्र के बाद वाले 15 दिन साल की शुरू में आएंगे, शुरू वाले 15 दिन साल के लास्ट में आएंगे। इसका मतलब यह है कि चैत्र का महीना एक ही साल में 2 टुकड़ों में बंटा हुआ आएगा। उसके पहले 15 दिन साल के सबसे एंड में आएंगे, उसके बाद के 15 दिन साल के सबसे शुरू में आएंगे। बाकी पूरी रामायण का लेना देना यह है कि कोई पूछे कि विक्रमी कैलेंडर का नववर्ष कब आता है, तो उसको बोलना है कि चैत्र शुक्ल एकम, कि चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष आता है। अंग्रेजी वाले चैत्र शुक्ल एकम लिखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, पर यदि आपको अंग्रेजी का ही प्रयोग करना है तो लिखना फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र। फर्स्ट है ब्राइट फोर्टनाइट है चैत्र का, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र है। और एक बात पर और जाता हूं मैं। आपने कहा सर अब समझ में आ गई हमारी बात कि पहला महीना चैत्र होता है, पहला पक्ष कृष्ण होता है, पर कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को नया साल नहीं आता है, नया साल शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को आता है। समझ गए सर, हम पूरी बात समझ गए। मैं कहूंगा कि हम पढ़ेंगे त्योहार। तो आपने कहा हाँ तो सर ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम से त्योहार शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इधर फिर इनका कंसेप्ट चेंज हुआ। इन्होंने कहा हमारा पहला त्योहार जो है वो तो छोटी तीज है। पहला त्योहार कौन सा है? छोटी तीज। छोटी तीज को हम तो पहला त्योहार मानते हैं। तो आपने पूछा सर ये छोटी तीज कब आती है? तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण एक महीना आएगा, 5वां महीना का, ठीक है। फिर श्रावण में कृष्ण पक्ष आएगा, हाँ ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं। फिर आएगा शुक्ल, कि ठीक ब्राइट। फिर उसके 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख तीज है। हिंदी में लिखो तो तृतीया, अंग्रेजी में लिखो तो थर्ड ब्राइट डे ऑफ श्रावण। अच्छा, तो पहला त्योहार चैत्र में नहीं मानेंगे, पहला त्योहार तो श्रावण से शुरू करेंगे। कि त्योहारों की शुरुआत तो श्रावण से करनी है और वो भी छोटी तीज से करनी है। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। अब कोई पूछे कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? छोटी तीज, वह कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया। या कोई पूछ ले कि हिंदू त्योहारों में पहला त्योहार कौन सा है? छोटी तीज, वो कब आता है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया। फिर अंतिम, अंतिम हमने कहा गणगौर। अंतिम त्योहार गणगौर है। गणगौर के बाद हम कहेंगे त्योहार खत्म हो जाए। और गणगौर कब आएगी? ये उस पहले महीने में आ जाएगी, चैत्र में आ जाएगी। ऐसे चैत्र आएगा, उसका शुक्ल पक्ष आएगा, उसकी जो तृतीया आएगी वो गणगौर है। दोनों में तृतीया है, दोनों में शुक्ल पक्ष में। जहां तृतीया है इसका मतलब पार्वती मां की पूजा हो रही है। जहां पर भी तीज बोले, तृतीया बोले, इसका मतलब पूजा किसकी कर रहे हैं? मां पार्वती की पूजा की जा रही है। ये बात भी याद रहे कि तृतीया या तीज का मतलब पार्वती है, इसका मतलब वहां पे पार्वती की पूजा की जा रही है। तो अच्छा, साल की शुरुआत भले ही चैत्र से होती हो, पर त्योहारों की शुरुआत तो श्रावण से करनी पड़ेगी आपको। उल्टा चैत्र में तो हमारे त्योहार खत्म हो जाएंगे, सर्किल ऐसे घूमेगा, त्योहारों वाला सर्किल ऐसे घूमेगा। मम्मी अक्सर कहती रहती है गांव में, तीज त्योहारा बावड़ी न लेडू भी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर। एक शब्द है इसमें बावड़ी। किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को या शहर वाले बच्चे को लगता होगा कि हाँ सर बावड़ी आपने बताया था हिस्ट्री पढ़ाते टाइम भी, वो जो स्टेप वेल होता है, वो जो पानी का कुआं होता है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है, उसी को तो बावड़ी कहते हैं। मैं कहूंगा ना मुन्ना ना, यहाँ अलग है थोड़ा सा। एक शेखावटी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वापस आना। गांव में अक्सर कोई आदमी दूर जा रहा होता है, वापस बुलाना होता है, कहता बावड़ जा, मतलब वापस आ जा।
यहाँ बावड़ी है, बोलने में थोड़ा चेंज है, वो बावड़ी है, यहाँ बावड़ी है। तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारों को वापस लेके आती है। ले डूबी गणगौर, गणगौर उनको लेके डूब जाती है। लाइन कहती है कि तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है तथा गणगौर पर जाकर त्योहार समाप्त हो जाते हैं। मुझे याद आता है कि 2010 में मेंस था और क्वेश्चन पूछ लिया आरपीसी ने कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठेठ हमारे जैसे को देसी खांटी थे जिनको और कुछ आता ही नहीं था, ये तीज त्योहारा बावड़ी सुने थे बचपन से, वो लिख के आगे कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज अर्थात श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है तथा उनका अंत गणगौर अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया पर होता है। हिंदू फेस्टिवल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम छोटी तीज और एंड उनका जाके एंड विद गणगौर, कि गणगौर पर जाकर खत्म हो जाते हैं। तो देसी लोग थे वो तो लिख के आ गए, शहर वाले बच्चों के, हमारे साथ वालों कई होंगे दिक्कत, कई तो अजीबोगरीब आंसर लिख के आ गए। मेंस में खाली लाइनें पड़ी होती, कुछ ना कुछ लिखना होता है वहां पर आपको, फिर किसी ने लिख दिया तीज नामक लड़की की दोस्त गणगौर थी, दोनों एक दिन बावड़ी पर गई। बावड़ी पानी का एक कुआं होता है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। गणगौर तीज को लेकर डूब गई, दोनों सहेलियां डूबकर उसमें मर जाती है। किसी राजस्थानी कहानी की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि छोटी बच्चियों को अकेले बावड़ी पर नहीं भेजना चाहिए। आप ऐसे मत करना। आप इस पंक्तियों का अर्थ जानना कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर का मतलब है कि तीज के साथ त्योहार शुरू होते हैं, तीज त्योहारों को वापस लेकर आते हैं। तीज कौन सी? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण में। श्रावण में कब आती है? तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ले डूबी गणगौर, गणगौर उनको लेकर डूब जाती है, गणगौर के साथ में त्योहार खत्म हो जाते हैं। कभी और ध्यान रखना, तीज गणगौर ये सब पार्वती माता होती है, पार्वती माता की सवारी निकालते हैं, सवारियों का तालाब में विसर्जन करके आते हैं बाद में। गणगौर के साथ में त्योहार डूब जाते हैं, तीज के साथ में त्योहार वापस शुरू होते हैं। सिंपल सा इस लाइन का अर्थ ये था। अब हम त्योहार पढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर अब समझ में आ गया कि त्योहारों की शुरुआत श्रावण से करनी। एग्जैक्टली इसीलिए हमने पहले महीने का नाम लिखा है श्रावण। आपने कहा सर छोटी तीज से करनी है और वो शुक्ल पक्ष में आता है। हाँ, इसीलिए हमने कृष्ण पक्ष को खाली छोड़ रखा है कि बाद में देख लेंगे कृष्ण पक्ष में क्या आता है क्या नहीं आता है। एक बार तो त्योहारों की शुरुआत की जाए, और त्योहारों की शुरुआत कहां से की जाए? तो छोटी तीज से की जाए। इंग्लिश में भी एग्जैक्टली छोटी तीज लिखना है इसको, कोई स्मॉल थर्ड डे टाइप का कर मत लेना कुछ कि आपको लगे यार ये लिख देते हैं, नहीं छोटी तीज ही लिखा जाना चाहिए। तो तृतीया को छोटी तीज। अपने काम की बात कि छोटी तीज सबसे अच्छी कहीं पर यदि मनाई जाती है तो जयपुर। आपसे कोई पूछेगा कि छोटी तीज कहां की फेमस है, बिना सोचे समझे बताना कि सर छोटी तीज है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। आपको पूछेगा कि हम छोटी तीज मनाते क्यों हैं, मैं कहूंगा छोटी तीज हमारे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। फेस्टिवल टू सेलिब्रेट कपल्स लव। आप में से कईयों को लगेगा कि सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार हमें पता है करवा चौथ होता है, छोटी तीज नहीं होता सर। और कुछ होगा आपके याद नहीं रहा होगा, आपको नहीं लगता बताने में थोड़ी गलती कर रहे हो आप? मैं कहूंगा कि नहीं, मैं एकदम सही हूं। राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार छोटी तीज ही होता है। तो सर करवा चौथ, तो मैं वापस कहूंगा करवा चौथ पंजाबियों का त्योहार है। सिंघानिया, मल्होत्रा, खन्ना, कपूर, जौहर का त्योहार है। चूंकि पंजाबियों का बॉलीवुड पर कब्जा रहा, मूवी बनाने वाले सारे कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, सिंघानिया, जौहर, चोपड़ा रहे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्मों में और सीरियल को करवा चौथ को बढ़ा बढ़ा के बताया। इसलिए करवा चौथ पूरे भारत में पॉपुलर हो गई और आजकल सबको लगता है कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ है।
वरना लो बात आई तो मैं और बताऊं। चौथ किसी भी एक साल में 24 आती है। कितनी चौथ आएगी? 24 चौथ आएगी। 12 चौथ कृष्ण पक्ष में, 12 चौथ शुक्ल पक्ष में, 12 अंधेर पक्ष अंधेरे वाले में, 12 चानन पक्ष चंद्रमा वाले में। शुक्ल पक्ष में 12 की 12 चौथ के लिए कहा जाता है इनका चांद नहीं देखा जाना चाहिए। गांव में कहानियां होती है कि शुक्ल पक्ष का यदि चांद कोई देख लेता है तो चोरी का आरोप लग जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष में कभी कोई चतुर्थी आ ही नहीं सकती। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि तिल चतुर्थी कब आती है, आपको नहीं पता कब आती है, पर नीचे ऑप्शन देख लेना, यदि किसी में शुक्ल लिखा हुआ है तो काट देना, बिना सोचे समझे काट देना कि चतुर्थी कभी शुक्ल में आ ही नहीं सकती। एकमात्र अपवाद हम पढ़ेंगे गणेश चौथ, जो शुक्ल पक्ष में आएगी। इसके अलावा कोई भी चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी ही नहीं। तो चतुर्थी हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी। तो आपने कहा कि ठीक है सर, यदि शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी वाले अपवाद को छोड़ दें तो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आ ही नहीं सकती। तो 24 में से 24 12 तो उधर वाली निकल गई, इधर केवल 12 बची, तो मतलब कृष्ण पक्ष वाली चतुर्थी आ सकती है। मैं कहूंगा हाँ। और कृष्ण पक्ष वाली जो 12 चतुर्थी आती है, चौथ जो आती है 12, गांव में महिलाएं 12 की 12 चौथ की पूजा करती है। वरना बैसाख, साढ़, काती और माह, ये वाली 4 चौथ बड़ी होती है और इनकी तो सारी महिलाएं ही रख लेती। तो ज्यादा धार्मिक हो तो 12 की रख लेती है, वरना इन 4 चौथ को तो बड़ी चौथ माना जाता है, इनकी तो रख ही ले। तो उनमें जो कार्तिक वाली चौथ आती है वो करवा चौथ आती है। करवा चौथ को व्रत रख लिए जाते हैं सामान्य, जैसे बाकी चौथ के व्रत रखे जाते हैं, करवा चौथ के रख लो। मैंने तो कभी गांव में कोई ताम झाम देखा नहीं। और मैं बताऊं, शुक्ल पक्ष वाली मैं बात बताऊं, फिर मैं वापस इस पर आऊंगा। कभी गांव में छोटे थे तो मम्मी दूज का चांद पकड़ पकड़ के दिखाया करती, द्वितीया का चांद जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाया जाता था। इधर आ, दूज का चांद देख। और अक्सर तो मुझे याद आता है कि चांद देखते ही नहीं थे, हाथ जोड़ के वो गीत सा और गाया करते थे, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। कईयों को लगेगा घाबे क्या होते हैं? कपड़े, कपड़ों को घाबे कहते हैं। और चूंकि कपड़े मामा ही दिलाया करते थे, मम्मी ननिहाल जाती 12 महीने में एक बार, तब नए कपड़े आते थे। पापा का ये कर्तव्य नहीं होता था कि आपको कपड़े दिलाएं, क्योंकि पापा के कपड़े भी ननिहाल वाले ही बेचते थे, अपने ननिहाल वाले ही पापा कपड़े बेचते। तो पापा किसके कपड़े दिलाएंगे? पापा अपने बुआ जी को, अपने बुआ के बेटों को, उनको कपड़े दिलाएंगे। सब अपने ननिहाल से ही कपड़े लेके आते। इसलिए बच्चों को लगता कि कपड़े मामा जी दिलाते हैं, चांद मामा है, इसलिए चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। दूज वाले दिन हाथ जोड़ते उसके आगे। पर मम्मी चौथ वाले दिन सुबह सुबह कहती, छोरो आज चांद मत देख लेना रे, और आज चांद देख लिया ना तो चोरी का आरोप लग जाएगा। भगवान कृष्ण पे लग गया था कि उन्होंने सैमंतक मणि चुराई है, क्योंकि उन्होंने चौथ का चांद देख लिया था। केवल इस वजह से कलंक लग जाता है चौथ का चांद देखने से। पर बचपन में जिन चीजों के लिए मना किया जाता है उन चीजों को करने में ज्यादा मजे आते हैं। और उस दिन शाम को चांद, वरना तो पता ही नहीं चलता चांद कब आया और कब चला गया। उस दिन शाम को धीरे धीरे देखते, पर यूं देखते। एक आधा भाई बहन खोड़ ला होता, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा, कई बार तो पिटाई और हो जाती। तब से मन में आएगा भाई चौथ का चांद नहीं देखेंगे। मेरे तो अभी एक दिन दिख गया था, 4-5 दिन पहले, ये जो चौथ निकली इसका, तो मुझे यूं बड़ा अजीब लगा, यार चौथ का चांद देख लिया, अपने चौथ का चांद देख लिया। भले कितने साइंटिफिक होने की कोशिश करें, हमें पता है कि अंधविश्वास ये देखने से क्या ही हो जाएगा ऐसे, पर मन में अभी तक भी वो बचपन जिंदा रहता है कि नहीं यार चौथ का तो नहीं देखते हैं ना, बचपन में मना करते थे ना, चौथ का क्यों दिख गया। कई दरियों कानों के हाथ वाथ लगाने की एक्टिंग करते हैं। तो चौथ के चांद शुक्ल पक्ष में तो देखे नहीं जाते, इसलिए चतुर्थी आएगी तो कृष्ण में आएगी। कृष्ण में 12 में से 12 चौथ की पूजा की जाती है। 12 में नहीं तो 4 की तो बड़ी वाली की पक्की कर लेते हैं। उन 4 में से एक कार्तिक वाली करवा चौथ आती है, तो नॉर्मल महिलाएं वैसे ही पूजा कर लिया करती थी। अपने लिए करवा चौथ कभी बड़ा इतना त्योहार रहा ही नहीं।
और कभी आप उस करवा चौथ की तो जो कल्चर है उसको पकड़ने की कोशिश करो और देखो कि क्या ऐसा राजस्थान में संभव था कि करवा चौथ जो नॉर्मली अब हम देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं, वो ये कहता है कि पत्नी सज संवर के एकदम सज धज के छत पे जाएगी और वहां छलनी में से अपने पति को देखेगी। चांद वो है, उसको देखेगी। इमेजिन कीजिए, आज से 2 पीढ़ी पहले क्या अपनी मम्मी वाली पीढ़ी, दादी वाली पीढ़ी ऐसा कर सकती थी? क्या कोई महिला सज धज के छत पे खड़ी हो सकती थी? गांव वाले बात बना ले पूरे, तब फलान जी की बीरनी छत पे खड़ी थी और उसमें पति को देख ले। आप कभी सोच के देखिए कि मम्मी या दादी वाली पीढ़ी क्या ऐसे अपने पति को, पापा को या दादाजी को बोल सकती थी कि प्लीज शाम को घर जल्दी आ जाना, मैं छलनी में से देखूंगी। जूता 10 नंबर का आता है पैर में। उल्टी लुगाइयां अपने तो कहती थी कि बोमिया तू बाहर ही रहना, मत आना। डाकियों से लगता था डर पहले तो कोई पति को बुलाने वाली ये फीलिंग तो हुआ ही नहीं करती थी। अपने चौथ चांद देखा, शाम को रोटी खा ली, दिन में कहानी सुन लिया करते थे। एक को बाबू कहानी आती थी, बाबू कहानी सुना दिया करती थी। तो भाई साहब, अपने करवा चौथ नहीं होती थी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था वो तीज था। तीज आया करती थी। और कभी पुरानी राजस्थानी कहानियां सुनो आप, कहानियों में आएगा कि बंदे की शादी हुई और शादी होने के बाद बंदे को लगा यार 1 से 2 हो गए, कमाना चाहिए। इतने दिन तक तो निकमे बैठे थे, बापू ढाबे पे खाना खा रहे थे। राजस्थान में आर्थिक संसाधनों की कमी, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बंदा बाहर जाता और बाहर जाने लगता तो पत्नी कहता कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, और पत्नी कहती कि मैं तो अभी आई हूं, अभी आप बाहर चले जाओगे ना, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा। पति समझाता कि देख कमाने तो पड़ेंगे, यहां बैठे रहने से तो कैसे पार पड़ेगी, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं साल भर के अंदर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पत्नी वापस हाथ में हाथ रख के कसमें खिलाती। नया नया जोड़ा तो कर ही सकता है ऐसा थोड़ा कुछ कि और पता नहीं, पर तीज वाले दिन वापस आ जाना। बात पे गौर कीजिए आप। पत्नी पति को कह रही है कि तीज वाले दिन वापस आ जाना। तमाम राजस्थानी कहानियां ये चीज बताती है। फिर कहानियों का फिर वो रोमांच की पति कमाने के लिए 7 समंदर पार गया। अपने लगता है 7 समंदर पार कहां जाते हो? कहीं नहीं जाते जी, मालवा जाते थे, मध्य प्रदेश वाला। बीच में 7 नदियां आती थी। अपने वालों की तो नदियां भी नहीं देखी होती थी, पश्चिमी राजस्थान वालों की। तो इतना पानी देखे अपने को लगता है समंदर ही पड़ा है। तो 7 समंदर पार गए थे। कहानियों का रोमांच वो कि सावन का महीना आते ही और पति ने जिस सेठ के, जिस राजा की नौकरी करता था उसको कहा तीज वाले दिन छुट्टी देना, मुझे घर जाना है। सेठ या राजा बहुत खड़ूस था और उसने छुट्टी नहीं दी। दूज वाले दिन तो पति ने कहा छुट्टी दो तो ठीक, वरना मैं यूं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं पत्नी को वचन दे के आया था कि मैं तीज वाले दिन शाम को तेरे से मिल लूंगा आके। और पत्नी ने कहा था कि यदि तीज वाले दिन शाम तक नहीं आए तो मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, चिता के अंदर बैठ जाऊंगी, सत्य कर लूंगी, मैं लुगाई मर जाएगी मेरे पीछे। छुट्टी दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, मैं जा रहा हूं। और पति अपना घोड़ा लेकर उन 7 समंदरों को लांघता हुआ रातों रात तीज वाले दिन शाम तक तो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाया करता था। इतनी कठिनाइयां वो केवल तीज के त्योहार के लिए झेल रहा है, क्योंकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज है। फिर मुझे लगता है कि ये जो करवा चौथ में जो सज धज है, ये सज धज भी तो हमारे उधर थी, तीज पे थी। तीज पे लहरिया उड़ा करते थे, लहरिया। और कितना महंगा आता होगा कि उस समय गीत बनाए हमने कि मारे लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा। तब वो 900 रुपए केस के अंदर आता होगा और पत्नी ये विश करती होगी, मांगती होगी कि लाओ तो लहरिया ला के दो, महंगी वाली चीज ला के दो मुझे। मैं और इस बात पे आऊं कि आजकल आपके करवा चौथ का कंसेप्ट कहता है कि ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार और पति पत्नी को गिफ्ट देगा। ये हम जो गिफ्ट थे ये भी तीज पे दिया करते थे। हम तो थोड़े और फॉरवर्ड थे, हम मानते थे कि शादी छोड़ो, सगाई भी अपने आप में आधा विवाह होता है। और पहले गांव में ऐसे केस नहीं सुने जाते थे कि कोई सगाई टूट गई किसी की। नहीं साहब, सगाई हुई है तो 2 परिवारों के बीच के 7 जन्मों का बंधन है, इनके बीच का अटूट रिश्ता है।
सगाई हो गई, शादी हुई नहीं, तीज आई। क्योंकि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो पति पत्नी को गिफ्ट भेजे। और हम कहते हैं कि भेजते हैं भाई, पति गिफ्ट भेजता है। और वो जो गिफ्ट होते हैं, उन गिफ्ट को बोलते हैं सिंजारे। कि पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट भेजे जाते हैं। वो पीहर में होती है तो पीहर में गिफ्ट भेजे जाते हैं, उनको सिंजारे कहते हैं कि सिंजारा आया। हम और फॉरवर्ड थे, हमने कहा कि ये रिश्ता केवल पति पत्नी का थोड़ी होता है, ये न्यूक्लियर फैमिली वाले कंसेप्ट हमारे नहीं है। उस पत्नी का रिश्ता एक बंदे से नहीं है, केवल उसके पूरे परिवार से, सास ससुर ननद देवर, इसलिए सबकी तरफ से गिफ्ट जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ससुराल पक्ष से नवविवाहिता को ये गिफ्ट भेजे जाते हैं, ससुराल पक्ष से उस लड़की को गिफ्ट भेजे जाते हैं जो सिंजारे होते हैं। वो कुंवारी है, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो भी उसको पीहर में बैठे बैठे उसके ससुराल वालों ने गिफ्ट भेजे कि नहीं तू हमारी बहन नहीं है। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में वापस श्रावण आया, हमने फिर कंसेप्ट गढ़ा और कहा पहले श्रावण में सास बहू साथ नहीं रहेगी, और पहले श्रावण में सास बहू साथ रहे तो सास पे भार आता है, इसलिए बहू को पीहर भेज दो। इसलिए बहू को पीहर भेज दिया जाता, बीननी को पीहर भेज दिया जाता है। अब चूंकि बीननी पीहर है, श्रावण में तीज आएगी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, वापस गिफ्ट भेजे जाए, इसलिए वापस गिफ्ट भेजे जाते हैं, वही सिंजारे भेजे जाते हैं। इसलिए अक्सर गांव में सुनने को मिलता है, एक कुंवारो सिंजारो है ना, एक परिणेड़ो सिंजारो है। एक जो कुंवारी थी तब इसके गिफ्ट आए थे, एक जब वो शादी होके आ गई तब उसके गिफ्ट आए थे। फिर चूंकि अगले श्रावण से वो अपने वहीं रहती है, तो बाद में इतना आदान प्रदान अपने को देखने को मिलता नहीं। तो सिंजारे कब आए? तीज पे। लहरिया कब ओढ़े? कि तीज पे। पति सात समंदरों को लांघता हुआ कब आया? तीज पे। पत्नी ये धमकी कब दे कि तुम नहीं आए तो मैं अग्नि के अंदर प्रवेश करके सत कर लूंगी? तीज पे। इसका मतलब पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज है। करवा चौथ है त्योहार, तो जितना तीज है उतना नहीं। इसलिए है लड़कियों, तुम पर यह महती जिम्मेदारी है कि केवल इस कल्चर को पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। मैं नहीं कहूंगा आपसे कि करवा चौथ मनानी बंद कर दी जाए, मनाई जाए, धूमधाम से मनाई जाए, पर तीज बंद नहीं होनी चाहिए। तीज करवा चौथ से ऊपर वाला महत्व रखनी चाहिए। यह हमारा परंपरागत त्योहार है, यह पति पत्नी का त्योहार है। करवा चौथ हमने बॉलीवुड से सीखा है। इस बॉलीवुड ने कई कांड करवाए हैं अपने। राजस्थान में लड़कियों के शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं हुआ करते थे। मुझे याद है आरपीसी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि राजस्थान में कौन सी जाति में लड़कियां शादी के बाद अपने सरनेम चेंज नहीं करती, और आरपीसी ने उत्तर माना राजपूत, कि राजपूतों में लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती। मुझे लगा यार आरपीसी वाला भोला है पेपर बनाने वाला। इसने क्या कुछ एग्जाम्पल देखे, राजा का नाम जसवंत सिंह राठौड़, रानी का नाम हाड़ी रानी जसवंत दे। उसको लगा अच्छा सरनेम वही पड़ा है इसके। तो राजा का नाम सवाई जयसिंह कछवाहा, रानी का नाम के चंद्र कंवर सिसोदिया। हाँ इधर भी लपड़ा है। राजा का नाम कि राज सिंह सिसोदिया, रानी का नाम कि चारुमती राठौड़। और उसने कहा कि हाँ राजपूतों में लड़कियां शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं करती। तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कहूंगा कि यदि वो हमारे गांव में जाके किसी भी जाति या धर्म के अंदर पूछता तो डोकरियां बताती कि मारो गोत ओ है, अंको गोत ओ है। अंको मतलब पति वालों का गोत्र ये है, मेरा गोत्र तो वही है। मैं कहूं आज भी घर पे दादी जी बैठे, उनसे पूछ लेना कि तुम्हारा गोत्र क्या है। यदि आप वाला बता दे तो आप जैसे कहो वैसे करें।
ये तो करके देखना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं बताए, सरनेम चेंज होते ही नहीं थे, ये महाराष्ट्र की प्रक्रिया है, वहां पर सरनेम चेंज हुआ करते थे। आजकल हम भी देखते हैं, देखा देखी लड़कियां सगाई होती फेसबुक पे ही सरनेम चेंज कर लेती। अपने कई बार लगता है यार ये तो फ्रेंड थी नहीं अपने एफबी पे, फिर कोई प्रोफाइल खोलो तो पता चलेगा अच्छा गॉट एंगेज्ड। इतने में ही जल्दी असर नहीं आया। पहले अक्सर गांव में हुआ करता था कि बाई का ब्याह करते, बाई पहली बार ही जब पियर आती ना तो ससुराल वाली भाषा बोलती। अपने राजस्थान में भाषाएं अलग अलग, कोस कोस पे बदले पानी, 3 कोस पर बदले वाणी। तो भाई ससुराल वाले थोड़े बहुत जो शब्द होती ससुराल वाले बोलते, और गांव में कहते भाई सासर रंग जल्दी चढ़ो। मुझे लगता है आजकल बाई को सासर जाने की जरूरत ही क्या है, बाई सगाई के बाद भी रंग चढ़ाती है, सगाई के बाद ही अपने सरनेम चेंज कर लेती है। इसलिए है लड़कियों, पापा वाला सरनेम बेहद अच्छा है, तो बाई ब्लड है, तुम्हारी जीनियोलॉजी जुड़ी हुई है उससे। पति वाला सरनेम बच्चे लगाएंगे, तुम तो अपने पापा वाला सरनेम लगाओ कम से कम। बॉलीवुड ने कई काम करवाए हमसे, बॉलीवुड ने देवी देवता चेंज कर दिए भाई अपने। कौन जानता था 2 पीढ़ी पहले वैष्णो माता को? वैष्णो माता से माफी मांगते हुए 100 सलाम महाराज, माफी देना। पर 2 पीढ़ी पहले वाले को पूछो अपने राजस्थान में वैष्णो माता का नाम भी सुना था क्या? कोई गया था क्या तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी वैष्णो माता की? करणी माता, जीर्ण माता, शीला माता, जमवाई माता, चामुंडा माता, आई माता भरी पड़ी थी अपने यहां पे। एक पंजाबी आए, गुलशन कुमार जी, पंजाबियों की देवी मां वैष्णो है, पहाड़ों के अंदर है, पंजाब के पास में, वो जाया करते थे। उन्होंने जब गाने बनाए, गुलशन कुमार जी ने जब गाने बनाए, वो तो अपनी माता जी के बखान करेंगे, उन्होंने वैष्णो माता जी गाने बनाए। पूरा राजस्थान जा रहा है उधर, पूरा नॉर्थ इंडिया जा रहा है उधर। और मुझे लगा यार वहां से हम कई कंसेप्ट और सीख के आ गए। पंजाबी बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं, और जाते हुए जोर जोर से नारे लगाते, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी। मुझे लगता है यार ये तो अपने तो होता ही नहीं है। अपने तो मंदिर जाते हैं तब कहते चुप, बोलेगा नहीं अगर कोई बड़े हैं सामने देवी देवता, उनके सामने चरचर चरचर करते रहते हो, एकदम चुप रहो, मोबाइल साइलेंट करके जाते हैं। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि मैं देशनो करणी माता मंदिर में गया हुआ होता हूँ और वहां पे कोई लड़कों का ग्रुप आता है, यहाँ चुपचाप माँ की भक्ति कर रहे होते हैं, माँ को याद कर रहे होते हैं, और कोई जोर से आगे बोलता है जोर से बोलो सच्चे दरबार की, करणी माता की। मुझे कई बार उन बच्चों को समझाने का जी करता है कि बच्चों नहीं, अपने वाली जो मम्मी है, अपने वाली जो माता है, ये शोरगुल पसंद नहीं करती है, नाराज हो जाएगी। फिर कई बार लगता है कि यार बच्चे कह देंगे कि नहीं सर, नहीं भैया, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, मम्मी अपने बच्चों पे कभी नाराज नहीं हो सकती, शोरगुल करेंगे तो भी वो नाराज नहीं होगी। तो मुझे वापस उनको कहने का जी करता है कि जिस भाषा में तू जय बोल रहा है ये भाषा माता को नहीं आती। ये जय माता दी, ये दी वाला जो वर्ड है ना, ये पंजाबी है। अपने वाली जय माता जी, जय माता की, जय माता री है। तू जोर से बोलो जय माता जी, जय माता की, जय माता री बोले तो समझ आएगा। पंजाबी नहीं आती करणी माता को, जीवन भर देशनों की रही थी, बीकानेर में रही थी, डोगरी के पल्ले नहीं पड़ेगी ये वाली भाषा। प्लीज मत बोल। बॉलीवुड क्या क्या नहीं करवाए हमसे। वैष्णो माता जाना उनके होता है जिनको मनाने होते हैं हनीमून। घर वालों को सीधा कदे हनीमून मना के आना है, तब तो आज भी पश्चिमी राजस्थान में तो उल्टा लटका के चमड़ी छोले कोई, तो कहा कि बेचारे लड़की का नाम लेके, और कहा लड़के ने जाके पापा के मम्मी के पास मुंह बनाते हुए कहा, भोला बनते हुए कहा। ये जब 12वीं में पढ़ती थी तब इसके जात बोली हुई थी कि जोड़े से वैष्णो माता की जाके आएंगे। घर वाले इन जात से न बड़ा डरते हैं कि बोली हुई मन्नत और नहीं जाए तो लफड़ा हो सकता है। घर वाले कहते 100 सलाम महाराज, वैष्णो माता की जाके आओ। दोनों कहाँ है? सिक्कर पड़ेगी कि झुंझुनू पड़ेगी? कहा ना ना, है तो कश्मीर, इतना दूर कैसे जाओगे? अब देख लो, जाना ही पड़ेगा, क्या है।
घर वाले रुपए देते हैं कि जाओ। कौन जानो रामदेव रट, जानो चोटीला धाम, किसको जाना वैष्णो माता, यहाँ देखने गुलमर्ग और सोनमर्ग। वैष्णो माता का नाम है बेचारी का, पर माता जी सब कुछ जानती है। उसके नाम पे जो जो कांड किए जा रहे हैं ना, डोकरी सब एकदम वही है जी। माता कुमाता नहीं हो सकती दो गति। कोई नहीं बच्चों, मेरे नाम पे भी एंजॉय कर लिया तुमने, कोई बात नहीं है। तो ये तीज है भाई, अपना पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ नहीं है। तो तीज कब आती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को। सबसे अच्छी कहाँ हो? तो जयपुर के अंदर हो। किसका त्योहार है? तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। जो गिफ्ट आते हैं उनको क्या कहते हैं? सिंजारा कहते हैं। याद रहे, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि तीज के अवसर पर नवविवाहिता को मिलने वाले गिफ्ट क्या कहलाते हैं? सिंजारा। लफड़ा तो तब होगा जब वो ये पूछ लेगा सिंजारा क्या होता है, और नीचे ऑप्शन आएंगे। गरासिया महिला के नाक का आभूषण, बाड़मेर जिले का सुदूरवर्ती एक गांव, मूंग की एक किस्म, नवविवाहिता के लिए आने वाले उपहार। आपको लगेगा मूंग हो सकता है, मूंग फसलों में कोई नई किस्म आ गई होगी। मोदी सरकार ने कहा होगा किसानों की आय दुगनी करेंगे, इसलिए मूंग थोड़े अच्छे भेजेंगे, सिंजारे वाले मूंग भेज दिए होंगे कोई। नई नवविवाहिता के लिए आने वाले गिफ्ट हैं। और याद रखना कि कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है? तो ओढ़नी का नाम है लहरिया। लहरिया के कपड़े पहने जाते हैं, लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। इसलिए प्लीज लड़कियों, तीज वाले दिन सब लहरिया ओढ़ना। गिफ्ट मंगवाना तो भी कहना कि लहरिया लाके दिए जाए। और मैं बताता हूं, ये छोटी तीज प्रकृति प्रेम का त्योहार है। नेचर के साथ हमारा जुड़ाव, हमारी आत्मीयता, हमारा कनेक्शन दिखाता है। क्योंकि हमारी नेचर फलती फूलती भी तो श्रावण में ही थी, और नेचर फूलते फलती फूलती कब थी हमारे? इसलिए हमने श्रावण में झूले डाले, हमने श्रावण के झूलों के गीत गाए, बना रे बगम झूला गाला। मुझे और लगता है कि अपने वाले कितने इंटेलिजेंट थे। पश्चिमी राजस्थान वालों के बाग दूर दूर तक ही नहीं थे, खेजड़ी पे झूले डाले थे, पर गीत में गाया हमने कि बना रे बगम झूला गाला। मुझे लगता है कोई केरला वाले कोई गाना सुनाया जाए, उसको जब इसका अर्थ बताया, उसको लगेगा ओ नो, राजस्थान में इतने बाग है कि वहां पे झूले भी डाले जाते हैं। तो कौन समझाए कि हमारे वाले इंटेलिजेंट थे, लोगों को बावड़े बनाने के तरीके निकाल लिए थे हमने। और जयपुर की तीज सबसे अच्छी, माँ पार्वती, माँ तीज सवारी निकल रही है। कभी राजमहलों से सवारी निकला करती थी और उस समय सैनिक उसके साथ में जाया करते थे। रंग बिरंगी वेशभूषा के अंदर महिलाएं और पुरुष उस तीज माता की सवारी के साथ जाते। सैनिक साथ में होते, हथियारों के साथ में होते। माँ पार्वती जब खुद बाहर जा रहे हैं, 16 श्रृंगार किए हुए तमाम गहनों से सुसज्जित होकर जा रहे हैं, उनके साथ सैनिक नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? आज भी पुलिस तो अब भी जाती है, भले आप ये कह दो कि वो अब कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जाती है, पर दृश्य तो एकदम वैसा होता है आज तीज। और जयपुर की तीज तो क्या गीतों में गाई गई है। आज ही वो मेरे एक दोस्त हमेशा हंसते रहते हैं कि गांव की महिला के दो ही सपने होते हैं, एक तो उसे जयपुर की तीज देखनी होती है, एक उसे गाड़ी में अगली सीट पर बैठना होता है। ऐसे गांव के अंदर महिला को बराबर वाली सीट पे नहीं बिठाते, वो पीछे बैठ। महिला चाहती है कि धकली सीट पे बिठा ले, आगे वाली सीट पे बिठा ले, तो यूं जमारो सुधरे। या कोई जयपुर की तीज दिखा दे, हमने गीतों में गाए, कोई जयपुरी की तीज दिखा दे हमारा रसिया, तो जयपुर की तीज याद रखिए। फिर शुक्ल पक्ष में एक त्योहार हो रहा है, पूर्णिमा को, रक्षाबंधन। आप ज्यादातर जानते हो, पर हम गांव में आप कभी सुनना, हम इसको रक्षाबंधन नहीं बोलते, राखड़ी पूनम, रख पुन्यू। और मुझे लगता है जब हम रख पुन्यू या राखड़ी पूनम बोलते हैं तो और कुछ नहीं, पर ये पूनम और पुन्यू बोल के ये तो बताते हैं कि आती तो पूर्णिमा को है। पर जब हमारे उसी त्योहार को हम किसी विदेशी भाषा में हिंदी के अंदर पढ़ते हैं, तब हम उसे रक्षाबंधन बोलते हैं। और ये शब्द कम से कम पूर्णिमा तो नहीं बता रहा है, और कुछ ही बताता हो आपके, वो फील नहीं देता जो रख पुन्यू में, राखड़ी पूनम में आता है। फिर हम कहते हैं कि इस रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन नारियल की पूजा की जानी चाहिए। मैं इंग्लिश वाले भाई बहनों को फिर कहना चाहूंगा कि इसको नारियल पूर्णिमा ही लिखें, कोई कोकोनट फुल मून ना कर दें इसको। ये नारियल पूर्णिमा ही है। कभी घरों में देखा हो तो जब विधि विधान से रक्षाबंधन मनाते हैं तो बाकायदा हाथ में नारियल दे के फिर बहनें राखी बांधती है। ये नारियल पूर्णिमा है। हम इस दिन श्रवण कुमार की पूजा करते हैं।
इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। आप में से ज्यादातर लोगों ने श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी कि एक आज्ञाकारी पुत्र जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लकड़ी की एक कावड़ बनाकर उनको घुमाता हुआ फिरता है। यह उन दिनों की बात है जब अयोध्या के अंदर महाराज दशरथ राज कर रहे थे। महाराज दशरथ की एक खासियत थी कि वो शब्द भेदी बाण चलाया करते थे। और महाराज दशरथ ने उस दिन सरयू नदी के किनारे अपना मचान लगाया और कहा कि रात्रि के समय में जब जंगल का कोई जानवर इस सरयू नदी के अंदर पानी पीने के लिए आएगा, जैसे वो अपना मुंह डालेगा, छपाक की आवाज के साथ मैं तीर चलाकर उस जानवर का शिकार कर लूंगा। दुर्भाग्य, विडंबना कि उस दिन जंगली जानवर की जगह वह आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लेकर वहीं आसपास कहीं ठहरा हुआ था। और अंधे माता पिता को जब रात्रि को प्यास लगी तो अपना बर्तन लेकर उस सरयू नदी से पानी लेने के लिए आया। उसके बर्तन की छपाक की आवाज ने राजा दशरथ को चौकन्ना किया और उनके एक ही शब्द भेदी बाण ने श्रवण कुमार के प्राण ले लिए थे। तीर लगते श्रवण कुमार की चिल्लाहट सुनकर महाराज दशरथ भागे और उनको लगा कि मनुष्य मर गया। जब तक वो आते तब तक उस युवक के प्राण लगभग निकलने वाले थे। युवक ने केवल इतना कहा कि महाराज दशरथ, अंधे माता पिता मेरे पानी के लिए मेरा वेट कर रहे होंगे, प्लीज पानी उनको पिला देना। महाराज दशरथ उन अंधे माता पिता के पास गए। कई देर तक तो उनके मुंह से बोलती ना फूट पाई, ना कह पाई कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। लेकिन जब वो अंधे माता पिता ने कहा कि हमें कुछ अनहोनी मालूम हो रही, तुम कौन हो, क्या हो, हमारा पुत्र कहाँ गया, वो जब चित्कार किया तो महाराज दशरथ रोए और रोते उन्होंने कहा कि गलती से मेरे हाथों से तुम्हारा पुत्र मर गया है। अब मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूं, पश्चाताप करना चाहता हूं, प्रायश्चित करना चाहता हूं, जो सजा देना चाहते हो वो दीजिए। अंधे माता पिता ने कहा कि महाराज दशरथ को अंधा माता पिता क्या ही सजा दे सकता है तुम्हें, प्रकृति सब सजाएं सब लोगों के लिए तय रखती है। लेकिन आज हम हमारे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाएंगे और हमारी हाय तुम्हें लगेगी, एक दिन तुम उसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। कहानी आगे कहती है कि काफी दिनों बाद जब महारानी कैकेयी के वरदानों के कारण महाराज दशरथ को अपने पुत्र राम को वनवास देना पड़ा, तो महाराज दशरथ पुत्र राम के वियोग में उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार कभी श्रवण कुमार के माता पिता उसकी याद में तड़प तड़प कर मरे थे। वो दिन रक्षाबंधन का दिन था, वो श्रावण की पूर्णिमा का दिन था, इसलिए आज भी हम उस आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार की इस दिन पूजा करते हैं। यह शुरुआती क्लास थी, अपनी इंट्रोडक्शन था। ये 2 त्योहार बताए मैंने, त्योहार कब शुरू होते हैं ये बताए गए। आप पढ़ना, कल वाली क्लास से हम और ढंग से शुरू करेंगे कौन कौन से त्योहार है। थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करना। जिन लोगों का कल्चर से ज्यादा कोई वास्ता नहीं है वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेना, जिनका वास्ता है वो मुझे लगेगा कि उनको आता ही है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट ले लेना। बेसिकली जो पूर्वी राजस्थान के भाई बंधु है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में कल्चर होती है और पूर्वी राजस्थान में एग्रीकल्चर होती है। इसलिए तुम्हारे लोगों का इधर कल्चर से काम नहीं पड़ा, हमारे खाने के दाने थे नहीं तो हमने व्रत ही रखे और कुछ किया भी नहीं।